दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 8-9-2022 शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई का अनुपात बताओ। तो सभी ट्रिक जानते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं, जैसे A/B C/D। तो आप कैसे लिखते हो, A/B, फिर सजाते हो C/D। तो काम तो वही करते हो, AD बराबर AC। बोलो हाँ। तो जब AD बराबर AC कर रहे हो, सॉरी AD बराबर BC, तो कहीं ना कहीं हम सीधे BC का गुणा और ये कर देते हैं। तो यानी 4 इंटू 3.2 ऐसे अपॉन 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ कम टू द y। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, यानी 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 3। बस इसे कैलकुलेट करना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 4 से ये गया 2 बार और 2 से गया 1.6 टाइम्स। 36 3 से गया 12 बार, यानी 1.6 इज टू 1 2 दशमलव हटाओ 0। 15 8 120 और 15 दूनी 15 8 120 और 8 दूनी 16, यानी 2:15 इज द राइट आंसर। सभी बोलो हां सर, हमें क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीजों को आप देखेंगे, समझेंगे, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? एक के बाद दो। अब ये प्यारा क्वेश्चन है, समझो पहले। एक खोखले गोलीय कोश को 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं के माप इतने हैं, कोश का वजन ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। अब पहले समझो, यानी कोश का वजन, यानी हमसे वेट पूछा गया। अब याद रखना कि जो वेट होगा हमारा वो एक तरीके से W बराबर mg समझो, ठीक है। M मास, G ग्रेविटी या डेंसिटी, इस टाइप से, या ऐसा छोड़, ये फॉर्मूला नहीं लगाओ, आप सिंपल समझो। एक खोखले गोलीय कोश को इतने घनत्व वाले धातु से बनाया गया, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतना समझो। ये एक स्फीयर है जिसकी इंटरनल रेडियस 8 है, एक्सटर्नल 9 है। पूरा क्वेश्चन समझाएंगे और इसके बारे में वो बात कर रहा है। तो इसका अगर आयतन निकालोगे, यानी वॉल्यूम जिसे कहते हैं, तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम वो 4/3 पाई, यानी 22/7। बाहर वाली त्रिज्या उसको हम R1 मान रहे हैं, अंदर वाली को R2 मान रहे हैं, यानी 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। यहां हमें क्या चाहिए? वेट चाहिए, वेट ऑफ द सेल, वेट ऑफ द सेल। तो वेट ऑफ द सेल जो होगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होगा, यानी W जो है वेट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डेंसिटी हमको 6 ग्राम, देखो ये ग्राम में लिखा है, अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका आयतन सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, यानी 6 ग्राम, यानी पूरा सॉल्व करोगे तो ग्राम में आएगा, बाद में आपको केजी में तब्दील करना है। तो यहां 4/3 ऐसे लिख लो, 22/7 ऐसे लिख लो। 9 का क्यूब होता है 7 to 9 और 8 का 512, इसको घटाओगे तो 217 आ जाएगा, गुणे 6। मेरे दोस्त अब प्यार से काटो। 7 से ये जाएगा 31 बार में, 3 से ये जाएगा 2 बार में, 3 से ये 2 बार में। सारे ऑप्शंस मुझे नियरेस्ट ही समझ में आ रहे हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हाँ, अब मान लो 16 भी करेंगे तो ये लास्ट में 6 दोनों में है, तो पूरा ईमानदारी से कर लेते हैं। देखो, इसका 4 उठाओ, इसका 2 उठाओ, इसका 2, यानी 16 का 31 में गुणा करो, फिर 11 का कर लो। तो 16 एकम 16, 16 3 48 और 1 49, और अब 11 का कर लेंगे। 6 ऐसे, 9 6 15, 9 4 13 1 14, और ये 54 56 आंसर आ गया।
अब ये 5456 जो है वो प्यारे दोस्तों ग्राम में है। इसमें ग्राम में, अगर केजी में तब्दील करना है तो 1000 से भाग दे दो, 5.456 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ये अपना था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, हमें सारे अप्रोच पे वर्क करना चाहिए। ये वो तरीका है कि हमको ये सेकंड वे में यूज करना चाहिए, फर्स्ट वे में नहीं यूज करना चाहिए। मैं आपको साफ बताऊं, सेकंड, समझे नहीं? पहला प्लान ए क्या होगा वो अब हम बताने जा रहे हैं। प्लान बी अपना ये। अब प्लान ए अपना ये होता है कि जब आयतन के बारे में बात हो रही होती है तो 11 का मल्टीपल है, चुपचाप ऑप्शंस में जाओ, 11 का मल्टीपल ढूंढो। ये है, ये 6, ये 12 नहीं है, ये 8, ये 10 नहीं है, ये 11, ये नहीं है। मतलब ये पूरी कहानी को, मोह माया को त्याग कर सीधे आंसर ए में टिक मारना होगा आपको। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ में आए होंगे। ऐसे ही पेपर में करोगे लकी क्रेजी मेरे भाई तो बेनिफिट होगा। देखो बच्चों की डिमांड बढ़ती चली जाती है। कभी मैं वॉल्यूम 1 करा रहा हूं, कहीं 2, तो बच्चा कह रहा है हमको, लकी जी कह रहे हैं वॉल्यूम 3 करा दो। जहां 3 कराऊंगा तो 4 आ जाएगा, 4 करा दो। धीरे धीरे पहले कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखेंगे मेरे भाई, ठीक है? हां, इच्छाओं का अंत नहीं है किसी की, समझे नहीं? कोई 1 लाख रुपया कमाता है तो भी संतुष्ट नहीं, कोई 1 लाख करोड़ भी कमाता है तो भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है? वरना अंबानी जी डेटा पैक क्यों महंगा करते? आप विचार कीजिए, कोई संतुष्ट नहीं है जीवन में, और जो संतुष्ट है वो भी दिक्कत में है। 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी। तो एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी, तो ये औसत है, 2 का गुणा कर दो तो 78 हो जाएगा। फिर कहता है एल एम एन की वर्तमान आयु का औसत 54 है, यानी एल एम एन की वर्तमान आयु का औसत 54 है, तो 54 में 3 का गुणा कर दो मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। 4 तिहाई 12 ऐसे, 5 तिहाई 15, 1 16, 162 हो गया। अब हमसे कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद एन की वर्तमान आयु। अभी बड़े मुद्दे हैं मेरे भाई, यहां मैंने लिख तो बहुत कुछ दिया है, पहले समझो। ये जो है ये प्रेजेंट का है, इसलिए मैंने एरो लगा दिया। और जो पहले मैंने किया था ये 6 वर्ष पहले की आयु का योग है, 6 वर्ष पहले की आयु का। अगर इनको प्रेजेंट में लाना है तो एल और एम यहां जब आप लाओगे तो 6 दूनी 12 इसमें जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं 90 हो जाएगा। और ये चीज जो भूल गया उसके साथ खेला हो गया। अभी भी आंसर नहीं है, अब ये दोनों प्रेजेंट में है, ये इक्वेशन पास्ट में थी, समझ गए? 78 में 12 क्यों जोड़ा? क्योंकि प्रेजेंट में 6 दूनी 12 ऐसे, समझ गए ना? दोनों के 6-6 साल बढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं जो n, जब इन दोनों को घटाओगे तो n बराबर 72 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर कह रहा 5 वर्ष बाद n की आयु कितनी होगी, तो 72 में 5 साल बाद 77 हो जाएगी। क्वेश्चन को हमेशा सही पढ़ना, अन्यथा खेला हो जाएगा। समझ गए? हज का छोटा रिचार्ज था ये, भावनाओं में बहे, आंसर गलत, ठीक है? तो इस चीज को आपको सीखना है। बहुत अच्छे छोटे लाल मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, इस क्वेश्चन को सीख डालो मेरे भाई कई तरीके से। मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं, याद रहे। इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं। बहुत सा बच्चा इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। देखो पहला हम आपको चलो बेसिक बताते हैं, पहले बेसिक को सीखो। बेसिक क्या है पहले समझो। ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15-35 की चाल से 2 व्यक्तियों को 20, मतलब एक व्यक्ति, ये पहले समझो कहानी क्या है, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं। इस व्यक्ति को क्रॉस करती है 20 सेकंड में
और इस व्यक्ति को क्रॉस करती है 40 सेकंड में। पहले बोलो हाँ। लेकिन ये लोग समान दिशा में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसकी स्पीड थी 15 और इसकी स्पीड थी 35। देखो पहला मेथड मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड आंसर का, जब कोई ट्रेन किसी मैन, पोल, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और यहां रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछी गई है, यानी डिस्टेंस समान होगी। अब डिस्टेंस क्या होता है मेरे दोस्त? वही डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब सुनो, रेलगाड़ी की तो चाल मालूम ही नहीं है, तो जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो पहले व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल अगर मैंने x मानी है पहले व्यक्ति को, तो रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस 15, और ये 20 सेकंड का समय ले रही है। और दूसरे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो x की स्पीड ट्रेन की 35 की, सेम डायरेक्शन में, तो x माइनस 35 और गुणे 40 सेकंड। 0 से 0 काटा, इसको कैलकुलेट कर लो, 2 से ये 2 बार में गया, तो यहां पर ये 2x, ये x, तो ये x हो जाएगा 35 गुना 70, और 70 इधर आएगा, 15 में गया तो 55 हो जाएगा। यानी अभी ये जो 55 आया है, ये आया है ट्रेन की चाल, और अभी भी हमसे कह रहा है भैया चुपचाप डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लेंथ के बारे में चर्चा। अब ट्रेन की लेंथ जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 55 में से 15 गया तो 40 आ गया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड 55 में से 15 गया 40, और 20 सेकंड का समय लिया, तो 40 बिस्सा 800 मीटर, यानी ट्रेन की लेंथ होगी 800 मीटर। 800 मीटर समझ में आया कि नहीं आया? अब बात को समझो। कुछ बच्चों को एक्स अपनी पसंद ही नहीं है, गलत वे में मत लेना, मैं एक्स के बारे में ही बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे कहते सर मुझे एक्स लेना ही नहीं है, बिना एक्स के बताओ, यह भी बड़ा मुद्दा है। अब उस केस में भी आपको बड़े सिंपल वे में सिखा देंगे सेकंड मेथड। पहले व्यक्ति की स्पीड 15 थी, दूसरे व्यक्ति की 35 थी, पहला व्यक्ति 20 सेकंड क्रॉस करने में, दूसरा 40 सेकंड। तो निंजा टेक्निक को समझना, ये जो टेक्निक से इससे ट्रेन की स्पीड आती है। किसकी स्पीड आती है? ट्रेन की स्पीड। निंजा टेक्निक क्या है? इन दोनों का गुणा करके घटा दो, तो सीधी सी बात है 35 40 1400 बड़ा होगा, और 15 बिस्सा कितना होता है? 300 होगा। बोलो हां। और एक बात याद रखना है, इन दोनों का जो अंतर है, समय का अंतर, 20 और 40 का अंतर 20, उसी 20 से भाग दे दो। 0 0 0 गया, 140 में से 30 गया, 110 बटा 2, 55 आ गया। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 55 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव स्पीड क्या? जब पहले व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की स्पीड 55, व्यक्ति की 15, 55 15 55 15, तो रिलेटिव कितनी हुई? 40 की हुई। जब दोनों व्यक्ति, ये और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 55 में 15 गया तो 40 आया, और पहले व्यक्ति को क्रॉस करने में 20 सेकंड का समय लिया। मेरे दोस्त यही तो ट्रेन की लेंथ है। बोलो हां। तो ये निंजा टेक्निक, इससे ज्यादा शॉर्ट मेरे दोस्त होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। प्रॉपर मेथड से आपको बताया है जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, समझ में आया? चीजों को बेहतर समझना चाहिए, और ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है मेरे भाई। ठीक है, और हम तो मालूम है, सही बताएं, हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसे ही लगाते हैं, हम आपको साफ बताएं, वो तो सिखाना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन फर्जी है, समझो बड़े प्यार से। देखो यहां 5 का क्यूब, पर पेशेंस से करना, गलती सबसे होगी। आधे तो टेंशन में पेपर में ये कहेंगे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 8 गुणे 0 लिखने का कोई सवाल होता है क्या? हमने तो कभी आज तक जीवन में नहीं देखा कि 8 गुणे 0 लिख के दिखाया जा रहा है, पर यहां गिवन है और ये सही है। 8 गुणे 0 सिर्फ डराने के लिए दिया गया, ये तो 0 हो गया। अब 5 का क्यूब 125, 9 का स्क्वायर 81, ऐसे दया 12 में 4 से भाग दोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 -32, और ये फर्जी का
समझ गए? अब इसे कैलकुलेट कर लो। तो देखो 125 में 9 जोड़ोगे तो 134 आएगा, 81 32 जोड़ोगे, झोंक दो कुछ ना कुछ, 8 3 11, 113 आएगा। अब इन दोनों को घटाओगे तो 21 आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बनाया गया है। आप विश्वास मानो, मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूं, मैं जिंदगी में पहली बार ये क्वेश्चन करा रहा हूं। और बताओ, मैंने बहुत सारे एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है, पर ये डबल ट्रिपल कोडेड क्वेश्चन है। यानी एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन दे दिया गया है, जो कि ग्रुप डी के बच्चों को नहीं देना चाहिए, ये एसएससी वालों को चिपकाना चाहिए। पता नहीं क्यों चिपका रहे हैं। समझो इसकी भाषा को। वह धनात्मक संख्या का अंतर इतना है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो माना एक x है एक y, बड़े पेशेंस से करो, बेसिक से करो, 3422 हो गया। जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 शेषफल, तो बड़ी कौन होगी मेरे भाई? x, क्योंकि हमने x में y घटाया है तभी 3422 आया है। अरे बोल दो हाँ। अब बेसिक से बिल्कुल हम जैसे भाग ही दिया जाता है, तो बड़ी x है और y से भाग दे रहे हैं। कह रहा भागफल 4 है यानी कोसेंट 4 है, शेषफल 290 है तो 290। अब हमको कह रहा प्रभु पहले तो x है बताओ। अब बिना x y के काम नहीं चलेगा, पसंद हो चाहे ना पसंद हो x, मुद्दा खत्म। समझो, इन दोनों का गुणा और इन दोनों के मतलब इसका योग ही x कहलाएगा। यानी x बराबर 4y प्लस 290 कहलाएगा। अब मेरे दोस्त यहां से ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बने हैं, हमें x और y निकालना पड़ेगा। तभी तो हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, नहीं x निकालना पड़ेगा y नहीं। क्यों? क्योंकि आगे कह रहा है दी गई दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या और 42 92 का एचसीएफ निकालना है, यानी यहां से x निकालना है। तो ऐसा कर लो, y इधर चला जाएगा, नहीं y इधर गया, हाँ सही तो क्या था, y इधर गया और ये वैल्यू इधर आई, तो x ऐसे लिखेंगे। अब हम 4 का गुणा कर दे रहे हैं, नहीं समझे, x माइनस 3422 बराबर y के, तो 4 का गुणा हम कर दे रहे हैं। तो ये चीज मैं समझा रहा हूं, एक्चुअल में यहां समझा दे रहा हूं, x माइनस 3422 बराबर y के, यहां 4y है तो 4 का गुणा मैं कर दे रहा हूं 4x, और ये 88 हो गया, 4 चुको 16, 12 1 13, 1313 6 8 और ये 290 ऐसे। अभी भी संतुष्टि नहीं मुझे। अब क्या है, 4x में से x, तो ये चीज इधर गई, ये चीज इधर गई, तो यहां घटाते हुए लिखो, 8 में से 0 गया 8 आया, 18 में से 9 गया 9 आया, 5 में से 2 गया 3 आया, 13,398 बराबर 3x के। अब 3 से भाग दो तब आपको x मिलेगा, तो 3 चौकू 12, फिर 3 है, 3 चौकू 12, फिर 19 आया, 36 18, 44 66, यानी x का मान आया मेरे दोस्त 44 66। ये वैल्यू हुई किसकी? x की। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? और उसके बाद देखो 42 92 से एचसीएफ चाहिए, देख रहे हो दया, अभी भी मुद्दा है, अभी भी मुद्दा है। इतना आसान नहीं कि दो सस्ती वैल्यू है एचसीएफ निकाल लो। तो अब प्रकाश सर की निंजा टेक्निक कि इन दोनों का नियरेस्ट निकालो, एचसीएफ में भी वही करते हैं हम लोग, वो भाग विधि से बनाते हैं। तो 6 में से 2 गया 4 आया, 16 में से 9 गया 7 आया, 174 आया। अब ये देखो 174 क्या 74 से जाता है? नहीं, ये नहीं होगा। 116 जाता है? नहीं, ये नहीं होगा। 148 से नहीं, 58 से जाता है, क्योंकि 58 तीना होता है 174। ये बस अपनी निंजा टेक्निक युद्ध 2024 मुझसे पढ़ा है, बोलो हाँ। और मैंने युद्ध 2024 और पिनाकल 6200 मैथ में ये क्वेश्चन नहीं कराया है सर। ऐसा क्यों? हम बता रहे ना, देखो कोई भी पब्लिकेशन हो, किताबों में पूरे के पूरे क्वेश्चन लाना संभव नहीं होता।
यही सत्य है, इसीलिए तो सेट करा रहा हूं। जो बच्चों को वहां कसर रह गई, भाई अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे तो नहीं छाप दिए जाते, कोई भी पब्लिकेशन हो मार्केट की, इतने सारे खुद ही 99 सेट इसी के हैं, अगर दे देंगे किताब में छाप के तो खुद ही देखो कितना, एक में 25 मान लो तो 99 मतलब 100 सेट समझ लो, 100 गुणे 25 तो 2500 तो यही हो जाते क्वेश्चन। समझ गए? है ना प्यारा क्वेश्चन? ईमानदारी से कमेंट करके बताइए किसने आज तक इस क्वेश्चन को पढ़ा था। टफ नहीं है, मैं टफ की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारे प्रोसेस मालूम है, पर ये डबल कोडेड क्वेश्चन है। ठीक है, दो दो कंडीशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है। अनुज कुमार जी ऑन ड्यूटी, चलो अच्छी बात है ना? अच्छा क्वेश्चन, एक बार कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, तब मुझे खुशी मिले। ठीक है, तो समझदार हूं। अब यहां कह रहा है यदि समीकरण इतने का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात करो। अब एक बात समझो, ये आसान क्वेश्चन है। व्युत्क्रम यानी एक मूल अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, भाई ये अल्फा इसे बीटा समझ लो, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? दिस अपॉन दिस, यानी k-4 अपॉन 4। तो ये तो 4 बराबर k-4 के, तो मेरे दोस्त k बराबर 8 के, k बराबर 8 के। समझ गए? तो देखो हमें पेपर टाइम एक चीज याद रखना है, कोई भी नया क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपका पहला फर्ज है उसको छोड़ दो, जब समय मिलेगा तब हम उसको ट्राई करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ रहा है कि हमें करना पड़ेगा, और जिसने छोड़ के आगे बढ़ा होगा वो सिलेक्शन की ओर, क्योंकि उसके बाद तो ये सस्ता क्वेश्चन आया होगा पेपर में, समझ गए ना? तो खुशी मिली होगी। ये सस्ता आया होगा तो और खुशी मिली होगी। ये चीज है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 9 दिन में। एलसीएम चिपका दो 180, 12 से 15 बार, 15 से 12 बार, 9 से 20 बार। ये सस्ता क्वेश्चन है, सबको आता होगा। वे एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें उसी काम करने में कितना समय लगेगा? इसका योग 47 से भाग दो। ठीक है, 4 3 बार में जाएगा, 3 से एक ही ऑप्शन है दया। देखो चौथी बार जाएगा ही नहीं सर, क्यों नहीं जाएगा? अरे 4 का गुणा करो, 4 का 4 बार में जाएगा क्या? एक सेकंड दया, कभी कभी हमें डाउट भी होता है। 7 चौक 28, 8 4 चौक 16, नहीं जाएगा ना, खत्म बात, 3 ही बार में जाएगा, तो यही होगा। समझ गए? तो ये नहीं कि बिल्कुल जूझ गए, ऑप्शन देखा मुद्दा खत्म, होगा होगा देखा जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ में आ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन, इसमें पेशेंस रखना है। रीजन क्या? उसने ब्रैकेट में डिवीजन अपने मन से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और फिर आंसर बताना कमेंट करके सर जी मेरा सही कि आपका सही। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, हम बाकी ट्राई कर रहे हैं, सुनते जाना। सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 दूना 6 एक साथ 7/3 हुआ, लेकिन बाहर बैठा है डिवीजन और 2, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 6/7 हो गया। बाहर बैठा है 2, इसको जुड़ेगा, 14 6 20, 20/7 हो गया। बाहर बैठा है 2, ये वाला डिवीजन रिवर्स हो जाएगा, तो 7/20 यानी 7/10 हो गया। फिर बैठा है 2, तो प्लस का 2 हो गया, यानी 27/10 हो गया। फिर बाहर गए तो फिर 2 बैठा है, तो 2 + 27/10 यानी 47/10। एक एक स्टेप को फॉलो किया है, जबकि मैं गैप करने में सक्षम हूं। ठीक है, 47/10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बाकी आपके अंदर क्षमता है, आप स्टेप को जरूर गैप करें। सर कैसे गैप कर सकते हैं? देखो पहले तो यही गैप कर सकते हैं, जब यहां तक पहुंच गए, सारा मुद्दा कांड हो गया, तो 2 दूना 4 होता है ना, तो यहां पर 4 7/10 47/10 सीधे आंसर जोड़ दो। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। समझ गए? सभी बोलो हां कि सर क्लियर है। ठीक है, एक बच्चा जालौन से है, जालौन में मेरा एक स्टूडेंट एसआई भी है,
तो बातचीत होती भी रहती है। ठीक है, यदि 2400 को ए और बी के बीच 7 और 5 के रेशियो में बांटा तो बी का हिस्सा क्या? अब ये तो फर्जी क्वेश्चन है। 2400 को 7 5 12, 12 बराबर 2400, तो 1 बराबर किसके? 200 के। 1 बराबर 200 के, तो 5 बराबर 1000 के। मुद्दा खत्म, फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, 7 5 12 बराबर 2400 के, 1 बराबर 200 के, तो 5 बराबर 1000 के। फर्जी क्वेश्चन, सोचना ही नहीं। अब ये क्वेश्चन, अब एक चीज देखो, कला, सारा खेल है कला का। क्वेश्चन में देखो, पहले तो परिधि दी गई, ऊंचाई दी गई, कह रहा आयतन बताओ। तो पहला तरीका, प्लान ए क्या होगा? आयतन, यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो प्लान ए में क्या है? पाई है। पाई जो कि 11 का मल्टीपल होता है, 11 का मल्टीपल। तो ऑप्शंस में जाओ, पहले 11 का मल्टीपल चेक कर लो। ये है, इसके चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आंसर है। 6 4 10 16, 16 देखो, 6 4 10, 6 16, और 16 में 5 गया 11, तो ये भी है। यानी 2 ऑप्शंस हो गए दोस्त। जहां 2 ऑप्शन हो गए, मुद्दा खत्म। अब आपको यह क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब छोटी छोटी बातों को समझो। हाँ, अब यहां ईमानदारी, अब बेईमानी कर ही नहीं सकते हो। आप करोगे तो डस लेगा क्वेश्चन। कहता है एक ठोस लंबवती बेलन के आधार की परिधि इतनी है, यानी ये परिधि के बारे में होता है। ये परिधि जो कि 2 पाई आर होती है, तो 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, आर ऐसे, और ये 136.4। अब इसको काट लो, कटेगा। 11 से ये 2 बार में गया, 11 से 11 दूनी 22, फिर समझ गए ना, 11, फिर 11 दूनी 22, और फिर 44, ये आया। फिर 4 से कटेगा, 3.1, यानी आर का मान 7 या 21, 21.7 आ गया। 21.7 आ गया, आर मिल गया, एच में दिया गया। अब यहां पाई का मान 22/7, आर हो गया 21.7, और फिर 21.7, और एच हो गया 50। अभी दिमाग लगेगा मेरे भाई, दिमाग क्या लगेगा पहले समझो। अगर मैं इस 22 में इस 50 का गुणा कर दूं, तो कहीं ना कहीं 1100 आता है। कितना आएगा? 1100 आ जाएगा। 1100 आ जाएगा। पहले बात को सुनना। तो ये 2 जीरो से ये 2 दशमलव खत्म कर देगा। यानी हम यहां स्टेप लिख रहे हैं नेक्स्ट। तो 11 गुणे 217 गुणे 217 बटा 7, 7 से ये 31 बार में। अब देखो, सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो वो चीज आप निकालो। 1 एकम 1, और ये 7, यानी लास्ट में 7 किसके? इसके है। हम सोचते आंसर ये था, पर आंसर तो ये है मेरे भाई। 73997 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। याद रहे, पेपर वाला भी जानता है कि बच्चा 11 का मल्टीपल बहुत ढूंढता है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, वहां 11 का मल्टीपल था, तो वहां बताया गया। अब यहां आपने प्रोसेस को समझा। प्लान ए के बाद प्लान बी ही काम किया हमारा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बच्चा कह रहा है इस बार नहीं हुआ तो जान दे देंगे। तुम 2G हो का? आए, अरे कई सारे एग्जाम के फॉर्म भरो, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। जान देना कोई सोल्यूशन है क्या? भांग खा के पढ़ रहे हो का? एक तो मेंटलिटी ऐसी, सिलेक्शन नहीं हुआ हम ये कर लेंगे। ये क्या, ये कौन सा टारगेट अपना बनाए पड़े हो? पता नहीं। देखो मेरे भाई, हमेशा पॉजिटिव वे में, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। ध्यान देना सोल्यूशन है। सस्ता नशा करके पढ़ाई मत करो, ठीक है? फिर चीजें तैयार नहीं होती। एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपए है, और सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। तो शुद्ध विक्रय मूल्य को 887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी है? समझो भाई, पहला सूची मूल्य यानी एमआरपी कितना है? 1200 रुपए है मेरे भाई।
और सूची मूल्य पर 15% का डिस्काउंट, यानी एमआरपी पे 15%। आप बड़े पेशेंस से करो, ज्यादा हाई फाई के चक्कर ना पड़ो। 1200 का 15% 180 होता है, घटा लो, ऐसे घटा लो तो 1020 रुपया का चीज हो गया। क्या इसमें कोई तकलीफ किसी को घटाने में? अरे बोलो हाँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो तरीके भी होते हैं, मैं आपको बता दूं कि एक तो ये तरीका होता है, एक 15% की छूट दे दी तो 100 में 15 गया, 85% आया। चाहो तो ऐसे बलि दे के निपटा दो कि 2 जीरो की बलि दे दिया, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96 और 6 102, ऐसे भी कर लो, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। और कुछ लोग 15% ओरल निकाल लेते हैं, घटा के सीधे झोंक देते हैं, डिपेंड्स करता है प्रैक्टिस पे। फिर कहता है एक और छूट दी गई जिसके बाद 887.4 पे लाने के लिए, एक छूट देके 887.4। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करो, 10 में से 4 गया, मतलब समझ गए ना। अब ये 9 में से 7 गया, 2 आएगा। अब ये 11 में से 8 गया, 3 आएगा। 11 में से 8, 9 में से 8 गया, 1, 132.6 और 1020 ऐसे आएगा और इंटू 100। बड़े प्यार से समझना, दशमलव हटाया, एक जीरो खत्म, जीरो हटाया, जीरो निपटा। अब 102 से ये दिख रहा है, कितनी बार में जाएगा? 13 बार में। सर ये कैसे सोच लिया आपने? देखो हम ये चीज बताते हैं कि हम कैसे सोच रहे हैं। देखो यहां पर 2 है, 2 से अगर 6 बनाना है, 3 का ही तो गुणा होगा। 2 से 6 बनाना 3 का गुणा होगा, और या तो 8 का होगा, 8 दूनी 16। किसी में 8 तो कहीं यूनिट प्लेस में दिख ही नहीं रहा है, तो सीधे 13% आंसर। बाकी आराम से आप कैलकुलेट करना। समझ में आया? ये सब दिमाग लगाए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें लगाई जाती हैं, तब कहीं आपको बेनिफिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये रेकरिंग का है, ये सिंपल क्वेश्चन है। चंदन मेरे भाई 359 और इस पे रेकरिंग लगा है, तो अच्छे से आप जानते हो जितने पे छतरी उतने 9। दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां 2 ही है तो 0 लगा लो, सारे सिंबल हटा दो और वो घटाओ जेमा छतरी ना हो। तो मोदी जी 356 आ गए और 990 ऐसे, 2 से काट दो तो नीचे आएगा 495 ऐसे, और 2 से काटोगे तो 178 ऐसे। ये आंसर हो जाएगा। अब ये डीआई अगर आप मुझ पे 1% ट्रस्ट करते हो, इसी पैटर्न की डीआई यूपी कांस्टेबल 2024 में आई, और ये डीआई तो बहुत सुंदर है। यूपी कांस्टेबल में भी बहुत अच्छी अच्छी डीआई आई थी, नो डाउट, बढ़िया पेपर आए थे। आपको हो सकता है डेटा नहीं दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। कहता है किसी विद्यार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह दोनों परीक्षाओं में से कम एक में उत्तीर्ण हुआ हो, और किस सेक्शन से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब देखो पेपर में जब करना तो पहले इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना, साफ सुथरी बात है। अटेम्प्ट हम दूसरी बार में करेंगे। समझ में आया? देखो हाँ, पहले अटेम्प्ट नहीं करना, उसका कारण है कि फंस जाओगे जीआई में। यहां कह रहा है कम से कम एक सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हो, तो एक में या दोनों में। तो पहला तो दोनों में अनुत्तीर्ण है, दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण, तो पहला कट जाएगा। बस ये तीनों के तीनों हैं, क्योंकि कहीं अर्धवार्षिक में पास हुआ, कहीं वार्षिक में पास हुआ, और दोनों में पास हुआ। अब ये डेटा है, मैं इसको लिख दे रहा हूं। ये 17 लिखा है, ये 15 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 19 लिखा है, ये 6, 8, 9, ये 7 लिखा है, ये 62 लिखा है नीचे, 62, 57, 60, 59, और ऊपर 27 लिखा है, 25 लिखा है, 23 लिखा है और 26 लिखा है। अगर आपको डेटा वैसे आ रहा है नजर, मान लो नहीं आ रहा तो मैंने लिख दिया। अब सुनना, करेंगे क्या? बहुत टफ क्वेश्चन है, मजाक नहीं है। देखो यहां पर दोनों में अनुत्तीर्ण है और एक या दो सब्जेक्ट में पास, ये है मतलब हाफ ईयरली ईयरली में पास इसमें है।
कह रहा है जब वह दोनों परीक्षा अर्धवार्षिक या वार्षिक में कम से कम एक में उत्तीर्ण हो, हाफ ईयरली ईयरली। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो इसलिए चीजों को समझो। तो इसका टोटल से परसेंटेज निकालना है, उसके बाद कंपैरिजन। तो करते हैं, खेलते हैं। 6 2 8 7 15 ऐसे, 6 1 7 1 8, 85 ये हो गया। अब नीचे क्या होगा, 85 में 27 जोड़ दो, सीधे 112। गुणे 100 तो वो नहीं लिखेंगे, हम आपको बता रहे हैं, गुणे 100 वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर यहां 8 7 15 5 20, 6 1 7, 1 मिनट, नशेबाजी हो गई। अच्छा ये वाला है, 8 7 15 5 20, 2 8 5 6 7 8, 80 आया। और ऊपर का 25 और जोड़ दो तो नीचे आ जाएगा 105, ठीक है। फिर यहां पर इसको जोड़ोगे, 9 8 17 ऐसे आया, ये 87 हो गया। 87 में 23 जोड़ोगे तो 110 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ोगे, 9 7 16, 9 दूनी 18 7 25, 5 6 7 8, 85 आ गया। ऊपर वाला 26 जोड़ दोगे 85 में तो 111 आ जाएगा। अब सुनना, अभी भी आसान क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। इसमें से सबसे ज्यादा जो होगा वो आंसर होगा। अब बच्चा कैलकुलेशन करने बैठ जाता है। आप मोटा मोटा ही बताओ, मेरी बात को सुनना। एक पिज्जा के 3 टुकड़े करो, एक पिज्जा के 4 टुकड़े, ज्यादा किस में मिलेगा? तो कहोगे सर एक पिज्जा का 3 टुकड़े करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, एक के 4 तो कम मिलेगा। समझ गए ना? एक पिज्जा के 5 टुकड़े, एक पिज्जा के 2 टुकड़े, 2 टुकड़े में ज्यादा मिलेगा ना, 50-50%। बस वही दिमाग यहां बैठा लो। अब सुनो, कितना प्यार से बताने वाला हो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो 85 यानी एक पिज्जा, उसके 112 टुकड़े कर रहे हो, और 85 यानी एक पिज्जा, उसके 111 टुकड़े कर रहे हो, तो ज्यादा किस में मिलेगा? इसमें। स्वाहा, ये आंसर नहीं हो सकता। ये एक सोच डेवलप करनी है। अब यहां समझो, यहां समझो, यहां समझो। 80 के 105 टुकड़े कर रहे हो और 85 के 111 कर रहे हो। अब यहां पर आप अगर लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत भाग आग देकर, रेशियो देकर कर सकते हो। देखो ये भी बता रहे, देखो 80 के 105 टुकड़े, 105, तो 80 भाई कौन सा बड़ा है ये तो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। एकदम तो आप झोंक नहीं दोगे। वैसे तो मैं बता दूंगा ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो हर में 6 बढ़ रहा है, ऊपर 5 बढ़ रहा है, पर 5 के 6 टुकड़े, यहां तो कुछ भी नहीं, यहां तो 80, तो ज्यादा बड़ा यही होगा, ज्यादा बड़ा यही होगा। 85 के 111 टुकड़े, ठीक है। फिलहाल ये भी ना करो, ये भी ना करो, ना ना। यहां देखो, आप यहां देखो मोटा मोटा, 85 के 111 टुकड़े कर रहे हो, 87 के 110। यहां देखो हर कम है, यहां ज्यादा है, यहां ऊपर अंश भी बड़ा है, यानी इससे बड़ा ये। अब इन दोनों को चेक करना है। इन दोनों में भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं। 80 के 105, 87 के 110, तो यही बड़ा होगा, 87। इतना आप कॉमन सेंस लेके चलो। ऊपर 7 बड़ा, नीचे 5 ही टुकड़े एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 7 ये बढ़ जाएगा। आंसर क्या आएगा? तीसरा नंबर, यानी सेक्शन सी हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर में, जब समय मिले तब अटेम्प्ट करना है। इसीलिए पढ़ाया जाता है पहले से कि आप चीजों को देखें, समझे, जाने, जिससे कि आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। क्लियर है? यह कहता है गोपाल 4000 निकालने के लिए बैंक गया। उसने कैशियर से केवल 50 रुपए 100 रुपए के नोटों में नकदी देने को कहा। गोपाल को कुल 50 नोट मिले, उसे 50 के कितने नोट मिले? ठीक है। अब एक बात को सुनना, अभी लेटेस्ट में एसएससी सीजीएल में जो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, वहां 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं। जो तीसरा वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं वो वाया ऑप्शन से कर रहे हैं। मैंने कई बार ग्रुप में क्वेश्चन डाला है, उसको जरूर सीख लेना। यहां 2 वेरिएबल है तो कुछ नहीं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर
3 वेरिएबल बनते हैं। तो जो एक वेरिएबल हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वहां ऑप्शन से पॉसिबल है। समझ के वो क्वेश्चन गलत नहीं है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि ग्रुप डी में पहले से 2 वेरिएबल दो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझो 4000 रुपए हैं, 50 के 100 के नोट और टोटल 50 नोट। तो हमने माना x 50 नोट है, मतलब x 50 के नोट है और y 100 के नोट है, टोटल 50 हो गए। ये सिंपल है, वो अच्छा है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब 50 का गुणा कर लो तो 50x ये हो गया, 100y ऐसे हो गया और टोटल हो गया 4000। अब हमसे कह रहा भैया 50 के कितने नोट होंगे, तो x का मान निकालना है। बस कितने प्यार से करेंगे, दिल खुश हो जाएगा। देखो 50 से काट दो, 50 से ये 2 बार में गया, 50 से ये 80 बार में गया। अब क्या करो, हमें x चाहिए तो 2 का ऊपर गुणा कर लो और घटा दो। तो 2y से 2y गया, 2x से x गया x, और 100 से 80 गया 20 आया। मुद्दा खत्म। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके सामने। यह भी क्वेश्चन प्यारा है, टफ नहीं है, प्यारा, क्योंकि बच्चा चाहता है सस्ता सस्ता मिले। ए की आयु बी की आयु के दुगने का योग, देखो यहां योग बोल दिया है, ठीक है। यहां जैसे नहीं कुछ बच्चे कसम खा के पढ़ते हैं, सर जी हम एक्स और वाई वेरिएबल नहीं लेंगे, जाओ जो करना हो कर लो। नहीं लोगे तुमको डस लेगा क्वेश्चन, पेपर टाइम। वैसे तो नहीं डसेगा, पेपर टाइम डस लेगा। देखो ए की आयु को हमने ए माना और बी की आयु का 2 गुना 2b जो कि 42 का हो गया। फिर कह रहा है ए की आयु के 2 गुने और बी की आयु के तिगुने का जोड़ इतना है, यानी 2 गुने और तिगुने। अब ये क्वेश्चन आसान है, आपको ए और बी 2 वेरिएबल आए, निपटा लो, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कैसे आप सोचते हो, ठीक है। देखो अपना तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है भाई, हम सब में 2 का गुणा कर ले रहे हैं, हम बी निकाल लेंगे। पहले 2 का गुणा कर लिया, उसके बाद ऐसे कर घटा दिया, 4b से 3b गया तो b आया, 84 में 69 गया, 14 में से 9 गया 5, शायद 15 आएगा, ठीक है। b का मान 15 झोंक दिया, जब p 15 आया उठा के पहले में रख दिया, तो a ऐसे 15 दूनी 30 बराबर 42 के, a बराबर 12 के, और हमसे दोनों का योग पूछ रहा है, 27 हो गया। 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। समझ गए? सभी बोलो हां, ठीक है। प्रदीप मेरे भाई, चीजों को सीखो, मोह माया में मत पड़ो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने कई बार समाज को बताया है, अब पहले सीखो। देखो ये बदल बदल के आ रहा है पर आएगा। देखो बड़ा सिंपल सा, कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कहीं लिखा है, ये चीज ज्यादातर मैं देख रहा हूं। अब समझना, मैं 2 बार बताऊंगा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस वाला है तो इधर माइनस में चिपका दो, और ये साइन थीटा है इसको नीचे चिपका दो। अब यहां 1 प्लस 1 माइनस रखते हैं, सुनना क्यों। एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ही क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता? पहला तरीका ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को पकड़ो। जैसे पहला टर्म्स आपको ये दिख रहा है इस टाइप से, तो इस टाइप से क्या दिख रहा है कि कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो देखो सही से, थीटा मतलब 40 डिग्री। पहले बोलो हां। तो अब इसको भी इसी पैटर्न बनाओ। ये 1 प्लस साइन है तो ये 1 माइनस साइन, सिर्फ साइन और कॉस में बनता है, और ये कॉस है तो नीचे कॉस चिपका दो। अब जैसे यहां पर देखते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो, टेल टेल। जिसके दिमाग में ये ट्रिक समझ में आ गई, क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी है, कुछ नहीं। अब इस वैल्यू की जगह आप ये वाली चीज चिपका दो, बात बराबर है। यानी 1 माइनस साइन 40 ऐसे, नीचे कॉस 40 ऐसे, और ये 1 प्लस साइन 40 ऐसे, नीचे कॉस 40 ऐसे। दया इनका हैप्पी बर्थडे, 112 ऐसे, नीचे कॉस 40 तो ऊपर गया तो सेक 40। सेकंडों में हो जाएगा, मिनट तो लगाएगा ही नहीं।
दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो ये चीज समझ में आई, नहीं आए तो समझना पड़ेगा। एक मासूम सा बच्चा लिख रहा है सर कौन सा बुक है, अरे भैया सेट करा रहे हैं ये कोनो, क्या बताओ ईमानदारी से, ग्रुप डी का कहीं बाइलिंगुअल सेट प्रोवाइड है मार्केट में अभी तक? पहले ये विचार करो, कोई हिंदी में निकाल रहा, कोई इंग्लिश में निकाल रहा, हम बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमने टाइप करवाए हुए हैं। दिख नहीं रहा यहां प्रकाश सर और ये इस टाइप से हाईटेक, हद करे हो। हाँ, कोई ना कोई किताब का थंबनेल लगा के यूट्यूब में वीडियो डाल देते हैं जिससे कि आप सीखो। कहता 15 सेंटीमीटर त्रिज्या 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देख लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है ना बेलन का 2 पाई आर एच, और पाई के टर्म्स में ऑप्शन भी है तो 2 ऐसे, पाई ऐसे रखोगे, आर 15 चिपका दोगे और एच 32 चिपका दोगे, तो 15 दूनी 30, 30 गुणे 32 960 पाई आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाई, देखो मैं इस क्वेश्चन को 2 बार बताऊंगा, और मैं जब भी इसको पढ़ाता हूं इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को, हमने हमेशा आपको बताया है, ठीक है, ऑलवेज ग्रुप अभी किसमें, एक सेकेंड, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आए थे इस पैटर्न के क्वेश्चन, और एसएससी में 100-150 बार आ चुके हैं इस पैटर्न। मैं इसको 3 स्टार लगा रहा हूं, पहले बेसिक से समझाता हूं, क्योंकि 90% बच्चा जो नया होता है वो समझ ही नहीं पाता मैं कर क्या देता हूं। बेसिक समझो पहले। एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है, यानी सीपी अगर 100x माना है तो एसपी हो जाएगा 128x। किसी को कोई आपत्ति नहीं, इसमें तो कभी नहीं होगा। यदि इसके क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि हो जाए, यानी इसका जो सीपी है वो बढ़ा दिया गया, यानी 100x के साथ 50 रुपया बढ़ा दिया, और एसपी में 18 रुपए की कमी कर दी गई, यानी 128x में 18 कम कर दिया गया, और ऐसा होने पर कह रहा प्रभु अब लाभ इतना बचा, समझ गए ना, 11.6% का लाभ बचा। तो अब हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो लाभ कैसे निकालते हो, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 बराबर लाभ के। यही करते कि कछु और कर लेते हो, सर जी यही करते हैं, तो वही कर लो। 128 में से 100 गया, 28x आया, ये माइनस का 18 घटाओगे तो ये माइनस का 50, मतलब इससे जब ये घटाओगे तो ये माइनस का 50 आएगा, तो ये माइनस का 68 हो जाएगा। सीपी 100x प्लस 50 ऐसे गुणे 100 बराबर 11.6। अब इसे कैलकुलेट करना है, अभी मुद्दे रहेंगे जीवन में, ये ना सोचना कि आसान है। 0 0 0 10 का गुणा कर लो, तो अब ये 280x हो गया, 680 हो गया, और ये 10 का इधर गुणा होगा तो 116x हो जाएगा, और फिर 5 का गुणा होगा तो 58 हो जाएगा। ये वैल्यू इधर जाएगी तो 164x हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगी तो 8 ऐसे 8 5 13 738 हो जाएगा। इससे सीधे ये जाएगा 4.5 बार। आप आराम से भाग दो, 4.5 बार में जाएगा, पहले 4 बार में, फिर दशमलव, फिर पूरा चला जाएगा 4.5। तो हमसे सीपी पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, तो 100 में 4.5 का गुणा करोगे तो 450 इसका सीपी आएगा। दिस इज द बेसिक मैथड। 450 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो कि सर हमको यह तरीका समझ में आ गया। अरे नहीं गौरव विश्वास जी, दिवांशु जी, कि सर इस क्वेश्चन को छोड़ना है, नहीं मेरे भाई। अगर टफ लग रहा है तो आप क्या करो, नवीन अंगड़ित RS अग्रवाल का मैंने प्रॉफिट लॉस यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ाया है, आप एक बार पढ़ो, वरना युद्ध 2024 में तो वैसे भी कई बार बताया है। आप उसमें जब नवीन अंग्रेज पढ़ोगे तो 4-5 बार ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया, बार बार बताया है, तो बच्चों को बढ़िया लगा है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। हमें इस पे वर्क नहीं करना पहले तरीके पे, हमें तो वर्क करना है दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके को अगर आपने 2-4 बार समझ लिया तो इससे सरल क्वेश्चन तो होता ही नहीं इस धरती में, होता ही नहीं है इस धरती में, बस समझना पड़ेगा। पहले मैं कोई बिजनेस कर रहा था, चुपचाप 28% लाभ कमाता था। कहानी सुनना मेरी,
लेकिन एक ज्ञानी पुरुष आया, उसने मुझे ज्ञान दिया कि सर जी ये कर लो, और ऐसा करने पे अब मेरा लाभ, समझ गए ना, 11.6% हो गया। 11.6% हो गया। यानी चीजों को सस्ती करो, मतलब महंगे में लाओ, सस्ता बेचो, तो लॉस ही हो रहा है। पहले मैं चुपचाप अपने बिजनेस में 28% कमा रहा था, यहां 2 कंडीशन नई लग गई जीवन में, उसके बाद मैं अपने बिजनेस में अब 11.6% का क्या कमा रहा हूं, लाभ। तो अब ये यदि करके ये कंडीशन आई है, इससे हमें इफेक्ट पड़ा है, इससे हमें अब लाभ नहीं हुआ, अब हमें घाटा हो रहा है। 28 से 11.6 में तो घटा दो इसको, जब घटाओगे तो 1 कितना आएगा, 16.4% का लॉस हो जा रहा है। एक बार घटाओ बड़े प्यार से, 10 में से 6 गया, 4 आया, 7 में से मतलब 27 में 11, ये इतने का लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझो। लॉस हो रहा है कैसे, इसके क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि हो गई। यानी जो चीज हम मान लो 100 रुपए की लाते थे, अब हम 150 में ला रहे हैं, मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप खुद बताओ, यही मार्कर 100 की जगह 150 में मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो कहोगे सर जी ये तो और 50 रुपया हमारी जेब से आ रहा, तो हमको तो घाटा हो रहा है ना। तो यहां पर माइनस का 50, शब्दों को सुनना। और फिर हम ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य में 18 की कमी, मतलब आप 100 रुपया की चीज 82 में बेच रहे हो। 100 रुपए पहले बेचते थे, फिर 82 में बेचने लगे, 18 रुपए कम में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? सर जी यहां पर भी हमको घाटा लग रहा है, घाटा घाटे का सौदा हो रहा है, बस। और मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, इस वैल्यू का इसमें गुणा। अब यहां गुणा भी बड़ा मुद्दा है, देखो यहां परसेंटेज लगाया, देखो 116 इंटू, एक तो माइनस का सिंबल आएगा, वो तो आना ही आना है क्योंकि माइनस में है, परसेंटेज इंटू 50। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 11.6 गुणे 50%। 50% मतलब 1/2, इसमें भाग दिया तो 5.8 ये आ गया। अब मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। अब करना क्या है, देखो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, सभी प्लस हो जाएंगे। यानी 16.4% का मान 68 और 5.8 यानी 73.8 हो गया। यहां से दशमलव हटाओ, यहां से हटाओ, 1% का मतलब 4.5 आ जाएगा जब भाग दोगे। और यही वैल्यू यहां पर भी आई थी, देखो 738/164, देख लो 738/164, सीधे हम वहीं पहुंच गए, सीधे पहुंच गए। 1% 4.5 के और 100% 450। तो इसको हमने न जाने कितनी बार समझाया है। देखो YouTube में SSC किरण का भी पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस फ्री पड़ा हुआ है, RS अग्रवाल का भी पड़ा हुआ है, यूथ का भी कई किताबों का पड़ा हुआ है, समझे नहीं? आप पढ़ के देखिए, आपको खुशी मिलेगी। स्किप करना ये सॉल्यूशन नहीं है, याद रखना, स्किप करना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? इस प्रोसेस की जगह इस प्रोसेस को कई बार मेहनत करोगे, इससे आसान क्वेश्चन इस दुनिया में नहीं है। कब? जब कई बार मतलब सीख जाओ। जैसे कार चलाना मुझे नहीं आता तो मेरे लिए टफ है, रोड में निकलते हैं लाखों लोग, कार ट्रक ट्रैक्टर घुसेड़े पड़े जा रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, जिस दिन हम सीख गए तो हमारे लिए भी आसान, समझ गए ना? हाँ? ऑटो वाले को देखते हैं तो वो तो छुआ के निकालता है, ठीक है, मेरी स्कूटी के बगल में, तो और डर लगता है मुझे, समझो। 5800 की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद धनराशि क्या है? देखो 5800 एज ए प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान 5800, और हमसे कह रहा है 6% के हिसाब से 4 साल, तो 6 को 24% हमें ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 24% ब्याज मिल रहा है। तो हमको तो अमाउंट निकालना है ना, यानी 124% का मान निकालना है। और दया कुछ नहीं करना, अब कैलकुलेशन है। देखो यहां से इसमें 58 का गुणा, इसमें भी 58 का करोगे,
और आप गौर से देखो सभी के लास्ट में देखो 192 192 192 192। हम कितना भी दिमाग लगाएं कि दिमाग का दही हो जाए, हाँ कितना भी दिमाग लगाएं, पर हम आंसर निकालने में सक्षम है अगर हल्का सा दिमाग लगा लो। कैसे? 58 की जगह आप 60 रुपया समझ लो, 60 गुणे 120। भाई यहां पर भी तो हमने 2 बढ़ाया ना, यहां हमने चलो 4 कम कर दिया, तो 60 गुणे 120 यानी 7200 के आसपास आंसर। और 7200 के आसपास 7192 है, यही आंसर। समझ गए ना दया? तो ये चीज कोई सिखा नहीं सकता जो आप ये सोचो कि प्रकाश सर ने सिखा दिया, नहीं, मेहनत से निकालो। बाकी आप दिमाग लगा लो, 154 58 का एरो मेथड से गुणा कर लो भाई, ये वाले एरो मेथड पढ़ाए हुए हैं दुनिया भर के, कर लो। 8 चौक 32 3 हासिल, 20 18 38 देख लो, 20 16 36 3 39 13 हासिल, क्रॉस 8 ये 0 हुआ, 10 8 18 18 3 21 2 हासिल, 5 2 7 7192 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए महस मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आ गया एक प्यारा क्वेश्चन, फिर आ गया। देखो वास्तव में ग्रुप डी के क्वेश्चंस अच्छे आए हुए, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो एक्चुअल डायग्राम है वो मैं दिखा दे रहा हूं। मैं ये दूसरा डायग्राम ढूंढ ढांड के चिपकाया है, समझ गए? ऐसा डायग्राम है एक्चुअल, पर आपको विजिबिलिटी में ये दिखेगा। समझते हैं और पढ़ते हैं। कहता किस शहर में वर्ष 1998 से लेकर 2001 के बीच तेज गति के लिए पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या। देखो इसने जो वर्ष बोला है 1998 से लेकर 2001 तक, यानी हमें डेटा इतने में ही देखना है के बीच तेज गति से पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या। तो अब इनको जोड़ो। तो देखो पहले अगर मैं ये वाला जोड़ू, ये वाला, ये डंडी, पहले मैं इसको कलर कर देता हूं जिसको जोड़ना है मुझे। ये मतलब जोड़ना ये वाला है ना, बर्फी, ये है बर्फी, ये है बर्फी, ये है बर्फी, और इसमें समझ में नहीं आ रहा बर्फी, ये है। पहले इस डेटा को जोड़ो। तो जब हम जोड़ने के लिए 9 और 1 10, 10 8 18, 9 और 1 10, 10 8 18, ये 0 है, तो 8 ऐसे हासिल 1, 2 1 3, 7 10, 10 7 10 और 4 14, 14 9 23 हासिल 2, 2 1 3 1 4, 438 आया इन 4 को जोड़ने पर। अब दूसरा डेटा देखो y का, ये वाला रेड कलर y का, मैं कलर कर दे रहा हूं जिससे समझ में आया इसको। 0 0 0 0 8 7 15, 8 7 15 1 हासिल, 2 1 3 3 2 5 हासिल कुछ भी नहीं, और फिर सभी 100 की रेंज में है 455। अब बताओ ये x का डेटा था, ये y का, अधिक कौन होगा? y वाला। अधिक कौन होगा? y वाला, यानी x वालों को तो निपटा देना है। अब हमसे कह रहा है ये तो अधिक y वाला, किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या का अंतर सबसे अधिक है। अब इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं, ये है सबसे अधिक। क्यों? सबसे नीचे इसका गया है और ये देखो ऊपर है 128, या ऐसे करके देख लो 120 99 का अंतर 31, इसका अंतर 41, लेकिन इसका अंतर 50 है, इसका अंतर 50 है, और यही हमको देखना है, यानी ये वाला, इसका अंतर ये वाला, इस डंडी में, ये वाले में। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक है, समझ गए? है ना प्यारा क्वेश्चन? तो चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है सर 2022 का लेवल आएगा क्या? देखो एक चीज समझो, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, पेपर जब होगा तब हमको मालूम चलेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
हम ये नहीं कह सकते, देखो पेपर वाला भी कई किताबों को मंगाकर ही पेपर बनाता है। अब ये नहीं करता है कि पूरा प्रीवियस ईयर ही छाप दे, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे नए नए क्वेश्चन बनाते हैं मेरे भाई, विश्वास करो। जब आप ग्रुप डी का पेपर जाके देखोगे 2018 वाला, उसमें जाके देखना टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, कोबरा बैठे हैं, नाग जिसे कह रहे हैं कि तुम हटो तुम्हें डस ले, ऐसे क्वेश्चन आए हुए। 2022 में नहीं आए उस टाइप के क्वेश्चन, बाकी चीजों में आए हुए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के नहीं आए। तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हमें तैयारी कर रहे हैं ना कंपटीशन की, तो सब पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। अब ग्रुप डी का एग्जाम यूपीएससी के बराबर समझो कर रखा है, तो मैं क्या करूं? यदि कोण इतना और इतना का समपूरक कोणों का एक युग्म है, तो x का मान, समपूरक का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है मेरे भाई? सप्लीमेंट्री में देखो, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में पूरक बोलते हैं, तो दोनों एंगल का सम 90 होता है, और समपूरक यानी सप्लीमेंट्री में 180 होता है, यानी इन दोनों का सम 180 लाना है। 3x - 5 + 80 बराबर 180, यहां 100, 5 गया 105, तो x बराबर 35, 35 आंसर। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। समीकरण का चिन्ह, ये आंसर लगभग में होता है। इंटीजर देखो, इसके नियरेस्ट 8 आएगा, इसके नियरेस्ट 6 आएगा, इसके नियरेस्ट 6 आएगा, डिवीजन में 6, इसके नियरेस्ट 2 आएगा, इसके नियरेस्ट 1 आएगा। अब खेल जाओ, 8 ऐसे, 6 से 6 डिवाइड हुआ तो 1 हुआ, ये 7 हो गया, प्लस 2 - 1, यानी 8 से 8 गया, 2 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया? यहां पर नियरेस्ट इंटीजर 5 होगा, डिवीजन 0.99, तो इसे 1 बोलेंगे, इसे 4 बोलेंगे, इसे 2, इसका नियरेस्ट इंटीजर 4 लेंगे, 3 नहीं, क्योंकि 3.59 है। अब यहां देखो, ये भाग दोगे तो 5 ही आएगा, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, एक आंसर हो गया। किसी को कोई आपत्ति हो, खुल के बोलो कि हां सर हमें आपत्ति है, ठीक है। थोड़ा सा और फास्ट होंगे। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक यानी जो अधिक बार, देखो जैसे पहला ऑप्शन 50 है, तो ये 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, इसको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, लोगों के तरीके नहीं कि आंसर मालूम है टिक मार दो। 54 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। 48 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। 46 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो ज्यादा बार कौन आया है। तो मेरे दोस्त, ज्यादा बार 48 आया है, 48। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी, ठीक है, समझ गए? अच्छा सुजी जी, बहुत अच्छी बात है, ग्वालियर से देख रहे हैं। कृष्णा का एक वर्ष में कुल एक्सपेंडिचर इतना है, यदि उसका प्रति माह वेतन इतना है तो उसका प्रति माह औसत कितना है? तो देखो, ये जो कुल व्यय है वो 1 साल का है, तो इसमें चुपचाप 12 का भाग दे दो, 12 × 36 यानी 35 बरिया 420, और ये 35,000 रुपया उसका पर मंथ खर्चा है, और इनकम 45,000 है, तो 10,000 रुपया उसकी बचत है, मुद्दा खत्म। उसकी सेविंग प्रति माह औसत कितना होगा? 10,000 होगा। अब ये अंत वाले आसान दे दिए। कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है, वो यात्रा का पहला 1/3 भाग, अब यहां देखो, मान आप चाहे बेसिक करना चाहो, बेसिक मान लो टोटल डिस्टेंस हमने d मान ली, कह रहा है यात्रा का पहला 1/3 यानी d/3 डिस्टेंस 40 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, शेष भाग तो इसमें घटाओगे तो 2d/3 डिस्टेंस होगा, और उसमें 60 की स्पीड 14 घंटे। तो आप चाहो तो ऐसे ही कर लो, बेसिक से भी कर लोगे तो भी फास्ट है, ये ना सोचो कि बहुत हुआ बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा हुआ। आप हम बेसिक से ही बता दे रहे। देखो थोड़ा सा कट्टा पिट्टी कर लो, जहां कट रहा है, जैसे 2 से ये 30 बार में जाता है। अब यहां d इनका गुणा करोगे तो 120 आएगा, और d यहां 90 आ जाएगा। थोड़ा सा कट रहा है, वहां काट लो मेरे भाई,
ये 360 एलसीएम ले लो, तो यहां 3D आ जाएगा, यहां 4D आ जाएगा, बराबर 14 के। तो 7D से ये 2 बार में गया, गुणा करोगे तो D बराबर 720 डिस्टेंस आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक से, सोचा ही नहीं मैंने क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाल दिया। वरना इसके शॉर्टकट बनते हैं, कोई फायदा नहीं, आप ऐसे करो, ठीक है, समझ गए ना। अरे एलसीएम 360, यहां 3 यहां 4, तो 7 बराबर भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 गुणे 360, 720 आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत दिन बाद देखा मैंने ऐसा। ये क्वेश्चन और आसान, 3 बच्चे किसी वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने में 12 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट का समय लगता है। वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं, कितने मिनट बाद पुनः कार्ड, यानी इसमें सिर्फ एलसीएम लेना है आपको, 12, 18, 20 का। देखो 18 9 का मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीपल सिर्फ यही है, मुद्दा खत्म, यही आंसर, चाहे जो हो जाए आंसर यही रहेगा, क्योंकि 18 तो 9 का मल्टीपल होता है, एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो 12, 18, 20 का एलसीएम भी 180 ही होगा, ठीक है। और मेरे दोस्त अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा वह द्विघात समीकरण जिसके मूल इतने होंगे। तो आप जानते हो सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर ऐसे, सम ऑफ द रूट्स 12 7 19 एक्स हुआ, प्रोडक्ट 12 7 84 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ये हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर हो गया। सभी बोलो हां, क्लियर हो गया। उम्मीद है ये सेट आपको समझ में आया होगा।